छतरपुर जिले के एसडीओपी खजुराहो और बमीठा पुलिस ने बागेश्वर धाम के होटलों और होम स्टे का निरीक्षण किया। प्रबंधकों कर्मचारियों के रजिस्टर का रखरखाव और सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। श्री कृष्णा गुरुप्रभा सात्विक और एस्टिग्रिया होटलों की जांच की गई। कर्मचारियों का सत्यापन न होने पर सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए और प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी चौकी में जमा करने को कहा गया। सीसीटीवी कैमरों को चालू रखने और बेहतर दृश्यता के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगाने पर जोर दिया गया। होटल संचालकों को श्रद्धालुओं की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करने और पुलिस चौकी को सूचित करने का निर्देश दिया गया, अन्यथा कानून कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निरीक्षण के दौरान एसडीओपी खजुराहो मनमोहन सिंह बघेल, थाना प्रभारी बमीठा आशुतोष क्षत्रिय, धाम समिति सदस्य निशु नायक और एसआई सिद्धार्थ शर्मा, चौकी बागेश्वर धाम पुलिस उपस्थित रहे। आज बागेश्वर धाम पर फिर से चेकिंग अभियान चला गया, होटल चेक किए, किस तरह की कमियां पाई गई, किस तरह के निर्देश दिए गए? आज बागेश्वर धाम में पुनः एक बार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार संबंधित जो होटल ढाबे हैं इनकी चेकिंग की गई। चेकिंग में जो कुछ कमियां पाई गई हैं, जो कि आधार कार्ड ना लेना और फिर कुछ लोगों के द्वारा कुछ कमरे जो हैं बिना नाम के अलॉट कर दिए जाना, कुछ नंबरों में नंबरिंग गलत होना, ये सब सारी चीज़ें पाई गई है, जिनमें उनके जो होटल के जो ऑनर्स हैं उनको नोटिस भी इशू किया गया है और उनको संबंधित व्यक्तियों को हिदायत दी गई है कि जो कैमरेज़ हैं, कैमरों की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो उसके संबंध में उनको बताया है कि अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए जाएं और जिनका कि बाहर भी फोकस ज़्यादा रहे और रात्रि के लिए नाइट विजन के कैमरे रखने के लिए भी उनको हिदायत दी गई है और समझाइश दी गई है कि जितने कैमरे लगाए जाएँ उसमें जो कैपेसिटी हो, जो डाटा संरक्षित करने की, कम से कम उसमें 1 माह से 2 माह की कैपेसिटी का डीवीआर वगैरह लगाने की उनको हिदायत दी गई है। और जो कुछ कमियां पाई गई हैं उनके संबंध में सभी जो होटल संचालक हैं और फिर जो ढाबे के ऑनर हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं और संबंधित उनके यहाँ जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके संबंध में भी बताया गया है कि उनके वेरिफिकेशंस करा लें थाना स्तर पे, अगर जिनके नहीं हैं उनको एक वार्निंग दी गई है और फिर तत्काल उनको वेरिफिकेशन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। और 2 दिवस या 3 दिवस के बाद फिर से रैंडम से एक ड्राइव जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार इसमें चलती रहेगी और जो भी कमियां पाई जाएगी उसको दूर की जाएगी। अगर पुनः ऐसा पाया जाता है कि अगर वेरिफिकेशन आगामी दिवस में के बाद भी अगर ये नहीं कराते हैं तो निसंदेह उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है थाना स्तर पर वो सुनिश्चित की जाएगी। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।